हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो जैसा कि आज हमारे जो सनशाइन जे होप है वो लाइव आए हुए थे और वो 3 बार लाइव आए हुए थे। सबसे पहली बार वो लाइव आए हुए थे 17 मिनट के लिए, फिर आए हुए थे 14 मिनट के लिए, फिर आए हुए थे आई थिंक 6 मिनट के लिए। टोटल जो उनकी लाइव थी वो 38 मिनट तक चली हुई थी। सो स्टार्टिंग में जब जे होप लाइव आते हैं तो वो अपनी अजीब-अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे एंड अपने फ़ोन को सेट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे निकाल रहे थे BINO BINO ऐसे-ऐसे करके वो जो है अपने मुँह से आवाज़ें निकाल रहे थे। तो जो है कॉन्सर्ट खत्म होते ही जो हमारे जी होप थे वो अचानक लाइव आए हुए थे। शुरुआत में वो फ़ोन का फ़िल्टर हटाने और उसे फ़िक्स करने में काफ़ी परेशान दिखे और खुद ही हँसते हुए बोल रहे थे, सो फास्ट जे हो। फैन्स ने नोटिस किया कि उनकी आँखें बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी। जिस पर जो है आर्मीज़ ने पूछा, कमेंट किया कि क्या आँखों में कोई प्रॉब्लम हो गई है? तो जो जी होप है वो तुरंत कहते हैं कि नहीं, मेरी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टेज का डार्क मेकअप है जिसे उन्होंने अभी तक साफ नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद में जो जी होप होते हैं वो सारी आर्मीज़ को हाय वगैरह बोलते हैं, हाल-चाल लेते हैं सारी आर्मीज़ का। उसके बाद में जो होती हैं आर्मीज़ उनसे कमेंट करके पूछती हैं कि क्या उन्होंने अभी तक खाना खाया? जैसे कि कॉन्सर्ट खत्म होने के तुरंत बाद में ही वो लाइव आ गए हुए थे। सो आर्मीज़ हमको सबको पता है आर्मीज़ कितनी अटेंशन करती हैं हमारे बीटीएस मेंबर्स की। सो पूछते हैं क्या जे होप आपने खाना खाया? तो हमारे होपी बताते हैं कि वो अभी-अभी होइसेक यानी कि अपने टीम के साथ पोस्ट कॉन्सर्ट ऑफिशियल डिनर पार्टी करके आ रहे हैं। मतलब कि कॉन्सर्ट के बाद में सारे मेंबर्स इकट्ठा हुए थे, उनके बीच में एक पार्टी हुई थी जो है कॉन्सर्ट की सक्सेस को लेकर के। वहाँ पे उन्होंने एंड अदर मेंबर्स ने खाना खा लिया हुआ था। इसी बीच एक फनी कमेंट आया हुआ था, आई हेट डीजे स्पिन, जिस पर होवी हँस पड़ते हैं एंड वो कहते हैं कि लाइव आने की कोई बड़ी वजह नहीं थी। बस कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और ग्रैटिट्यूड फील हो रहा था। वो इतने खुश थे कि उन्होंने तुरंत ही लाइव ऑन कर दिया। फैन्स थोड़े फ़िक्रमंद थे कि क्या कोई सीरियस बात है, पर हॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ परफेक्ट है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड वो फैन्स का ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए आए हुए थे। मतलब अचानक से उनके मन में आर्मीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्यार उनके मन में उमड़ने लगा, तो उसी को वो शेयर करने के लिए आए हुए थे कॉन्सर्ट के ख़त्म करने के एंड खाना खाने के तुरंत बाद में। और इस लाइव में जो हमारे जो होप होते हैं वो बहुत एक जो होता है गहरी बात भी शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने कि पूरे 7 मेंबर्स के साथ इतने लंबे समय बाद 1 महीने से ज़्यादा बाहर रहकर टूर करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। टूर होने से पहले वो अपनी हेयर स्टाइल और लुक्स को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने ऐसा माना कि जिनके मिलिट्री जाने से पहले जो बीटीएस के पुराने टूर्स होते थे, इस बार की वाइब उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस बार मेंबर्स पे कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि सबने बहुत रिलैक्स होकर बहुत ही खुशी-खुशी स्टेज को एन्जॉय किया। और वो हम देख सकते हैं हमारे बीटीएस मेंबर्स जो होते हैं वो हर कॉन्सर्ट में, चाहे वो जापान हो, चाहे एल पासो हो, चाहे मेक्सिको हो, वहाँ के कॉन्सर्ट में बीटीएस मेंबर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। क्योंकि इतने दिन बाद आर्मी से मिलने का जो एक्साइटमेंट होता है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं अलग ही लेवल पे हमारे बीटीएस मेंबर्स का है। फिर वो कहते हैं लेकिन अगर सच में सोचे तो ये जो कॉन्सर्ट होता है इसको देखने वाले लोग होने चाहिए, तभी कॉन्सर्ट कंप्लीट होता है। मैं आजकल साउंड चेक कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो हमारे शो होते हैं वो जहाँ पे भी जिस देश में भी अभी तक उन्होंने कॉन्सर्ट किया हुआ है वो जो है साउंड चेक डे 1, यहाँ साउंड चेक डे 2 ऐसे-ऐसे करके वो स्टोरीज़ को शेयर करते हैं आर्मीज़ के साथ में। फिर वो आगे कहते हैं स्टोरी में उसमें ऐड करते हुए उस पूरी जर्नी को देख रहा हूँ, तो यार इतने सारे कॉन्सर्ट हमने किए, ये देखकर बहुत हैरानी होती है। अब कल तो हम कोरिया लौट जाएँगे और कोरिया में पर्सनल स्केड्यूल करते-करते फिर बुसान कॉन्सर्ट की तैयारी शुरू करेंगे। फिर वो कहते हैं मतलब कि वो लोग अभी जो है इसका जो उन्होंने कॉन्सर्ट ख़त्म किया हुआ है आई थिंक लेस लास वेगास में, इसको करने के बाद में वो लोग कोरिया चले जाएँगे और कोरिया में उन लोगों का जो है कॉन्सर्ट होने वाला है बुसान में, और जिसको पूरा वर्ल्ड वाइड लाइव स्ट्रीम भी दिखाया जाएगा सिनेमा में। एंड वो बोलते हैं उसके बाद में 13 जून भी आ रहा है। 13 जून जो होता है आई थिंक फेस्टा होता है, आप सभी को पता ही होगा। वो बोलते हैं पिछले साल आप लोग को याद है मैंने क्या किया हुआ था उस दिन 13 जून के दिन? हाँ, मैंने जो है हॉप ऑन द स्टेज ग्वांगजू में किया था और सारे मेंबर जो थे वो रिटायर होकर के एक तरीके से एनलिस्टमेंट कर के उनकी जो है जॉइन करने के लिए गए भी हुए थे एंड त्योंग वहाँ पे रोए भी हुए थे। त्योंग को 2 या 3 दिन ही हुए थे जो है अपनी मिलिट्री को ख़त्म किए हुए। वहाँ पे सारे मेंबर्स ने डांस किया हुआ था, बहुत ही बढ़िया एक तरीके से था। सो उसको बताते हैं और भी शेयर करते हैं। फिर जो है वो त्योंग की भी थोड़ी बहुत तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि त्योंग जो है वो इस टूर में जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है और त्योंग ने है उनके साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती वगैरह की हुई है और त्योंग इस टूर में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहे थे, जैसा कि हम सभी स्टेज पे देख सकते हैं आर्मीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा फन करते हैं। उन्होंने बोला कि त्योंग ने उनके साथ में इस टूर में बहुत ज़्यादा मस्ती की हुई है और उनकी वजह से ही जो है त्योंग की वजह से ही जो जे होप हैं वो पिकल बॉल खेल लेते हैं। त्योंग ने उनको जो है पिकल बॉल खेलना सिखाया हुआ है और वो बोलते हैं मुझे लगता है कि आगे टूर्स में भी आगे हम ऐसी-ऐसी अलग-अलग चीज़ें करते हुए साथ कुछ करेंगे और हम लोग मज़ा करेंगे इस पूरे टूर के दौरान में। और उसके बाद में कहते हैं यकीन नहीं होता
शो को इंक्लूड करें तो हमने अभी तक 20 शो किए हुए हैं। और फिर वो बोलते हैं, आई थिंक कोई कमेंट करता है कि आप जो है हमें भी पिकल बॉल का खेलना सिखाइए। सो बोलते हैं एक बार अगर आप खेलना स्टार्ट कर देते हैं तो आपसे भी मतलब खेलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने भी इसे 30 मिनट में सीखा हुआ था और मुझे इसको त्योंग ने सिखाया हुआ था, उनकी वजह से ही मैं इतना अच्छा खेल लेता हूँ। मैं हमेशा कॉन्सर्ट की ऑफ डेज़ पर थोड़ा स्वेट निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि बॉडी की एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। पुराने दिनों में मैं ऐसी चीज़ों का इमेजिन भी नहीं कर सकता था क्योंकि ऑफ डे पर सच में बस रेस्ट करते थे, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स करने का स्पेस मिला है। देन उसके बाद में शायद कोई फैन होता है, वो पूछता है कि जो जे होप है उनका सबसे फेवरेट शो क्या है। सो बोलते हैं मेरा कोलैबोरेटेड जो है एलवी का शो वो मेरा फेवरेट है। जो लुइस विटॉन के साथ में उनका कोलैबोरेशन शो आया हुआ है वो उनका फेवरेट है और उस टाइम पे वो कमेंट को रीड कर रहे थे। फिर उसके बाद में वो कमेंट पढ़ते हैं और एक फ़ैन होती है, उसने कमेंट किया हुआ था, अब लगता है कोरियन सीखने का टाइम आ गया हुआ है। सो वो भी कहते हैं वाह, मेरा तो बिल्कुल अपोजिट है। दिन ब दिन मुझे लगता है कि अब मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं और आप लोग के इमोशंस को मैं समझना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। मैं अपना सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में जैसा कि कल हमारे जो RM लीडर थे वो लाइव आए हुए थे, इन्होंने बताया हुआ था कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कुछ सॉन्ग्स को नहीं पसंद करते हैं। सो एक आर्मी ने कमेंट किया हुआ था कि आप जो है वन मोर नाइट सॉन्ग जो है उसको पसंद क्यों नहीं करते हैं। दूसरी बात में मैं होप कहते हैं नहीं, थोड़ा गलत समझ लिया गया है। वन नाइट पसंद है मुझे, लेकिन मैंने गाइड वर्जन सुना था तो मेरा पर्सनालिटी वो थंप थंप स्टाइल का म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करता था। लेकिन जब हमारे मेंबर्स की वॉइस उसमें जुड़ी तो उसमें चार्म निकल के आया। डैम, मैं इस तरीके से मतलब उनका रिएक्शन था, द फिल्टर इज गोन, वाईफाई इज सो रूड। वो ऐसे ही बात करते ही रहते हैं, फिर उनको ऐसा पता चलता है कि जो वाईफाई है वो बहुत खराब है और वो वाईफाई को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है कि वाईफाई इतनी वीक चल रही है। लेकिन उन्होंने वन मोर नाइट के बारे में बताया कि वो वन मोर नाइट सॉन्ग को पसंद करते हैं। उन्होंने इससे पहले जो है सिर्फ ऐसे ही एक ट्रैक सुना हुआ था और वो ट्रैक उनको नहीं पसंद आया हुआ था क्योंकि उस टाइप की म्यूजिक को वो इतना एंजॉय नहीं करते हैं। लेकिन जब BTS मेंबर्स की आवाज़ उसमें जुड़ी तब उनको मतलब ऐसा हुआ, डैम कितना अच्छा सॉन्ग है, उनको ऐसा फील हुआ। देन कोई आर्मी होती है जो है वो मतलब कैमरे के पास आते हैं, कमेंट को पढ़ते हैं, उसमें आर्मी ने लिखा हुआ था कल जो है नामजून ने जो लाइव किया हुआ था क्या आपने देखा हुआ था। सो फिर हॉबी कहते हैं मैंने बिना कोई कमेंट किए बस नामजून जो बोल रहा था उसको सुन रहा था। नामजून ने इस बार एल्बम वर्क करते वक्त बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने सच में जब तक मूव कर सकता हूँ चाहे जो हो जाए हमेशा कॉन्सर्ट में अपना बेस्ट दूंगा। सभी स्टेज को बहुत पसंद और प्यार करने वाले दोस्त हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू एंड लव यू। मैं सभी को सिर्फ थैंक यू बोलना चाहता हूँ और लव यू बोलना चाहता हूँ। इट्स ऑल थैंक्स टू यू गाइज। आई अप्रिशिएट इट। गुड नाइट आर्मी। आई गॉट टू गो सी यू इन माई ड्रीम्स। लव यू। सो मैं जो होप होते हैं यही सारी बातें करते हैं और वो नामजून की लाइफ के बारे में शेयर करते हैं। त्योंग ने उनकी कैसे हेल्प की और त्योंग कैसे खूब मस्ती करते हैं BTS मेंबर्स के साथ में इस टूर के दौरान और आगे वो कैसे मस्ती करते रहेंगे इसको भी उन्होंने शेयर किया हुआ था। और उन्होंने जो है पिछले साल 13 जून को जो इनका हुआ था ग्वांगजू में होप ऑन द स्टेज नाम का कॉन्सर्ट, उसके बारे में शेयर किया हुआ था। और इस बार भी 13 जून आने वाला है और इन लोग का बुसान में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। सो अभी लॉस वेगास का शो ये लोग एंड कर चुके हैं और हमारे जो BTS मेंबर्स हैं वो हमको कोरिया में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में जैसा कि त्योंग ने अपने बालों को जो है आप बोल सकते हैं डाई करवा लिया हुआ है क्योंकि उनको योनटैन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और उन्होंने योनटैन के कलर का ही अपने बालों को रंगवा लिया हुआ है। लेकिन कोरिया जाने के बाद में वो फिर से अपने काले रंग में आ जाएंगे, मतलब अपने हेयर्स के काले रंग में आ जाएंगे। उन्होंने जो है आर्मीज के साथ में बात करते हुए बताया भी हुआ। तो जो त्योंग का लुक है वो भी चेंज हो जाएगा और ये लोग अपने बुसान कॉन्सर्ट की तैयारी करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि त्योंग जो है वो योनटैन से कितना प्यार करते थे। उन्होंने अपनी जो है इंस्टाग्राम की DP भी योनटैन के ऊपर ही लगा दी हुई। सो जो त्योंग थे वो योनटैन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, उन्होंने अपने हेयर को उन्होंने उनके कलर का करवा लिया हुआ था और अभी कोरिया जाएंगे। सो वो अपने बालों को वापस से काला करवा लेंगे क्योंकि कुछ एडवर्टाइजमेंट है, कुछ कमर्शियल है जो उनको शूट करना है और उसके लिए उनके काले बाल ही चाहिए। लेकिन त्योंग का ये वाला लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो इस टाइम पे टूर पे ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और जो है इंस्टाग्राम पे रील्स लगा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, रिपोस्ट भी कर रहे हैं कुछ फैंस के रील्स को। जैसा कि कल जो है उन्होंने नॉर्मल एक कोई लड़की है उसने गाया हुआ था उसका उन्होंने रिपोस्ट किया हुआ था। सो मैं जो जिहोप है यही सारी बातें शेयर करते हैं कि इन दिनों BTS के अंदर क्या चल रहा है, मेंबर्स कैसे कर रहे हैं और जो है उन्होंने क्या नामजून की लाइव को देखा हुआ था। सो यही मेन बातें हुई थी जिहोप के लाइव में जो कि 3 बार आए हुए थे और जंगकुक भी लाइव आए हुए थे। उसका एक्सप्लेनेशन भी जल्दी आ जाएगा। जंगकुक 14 मिनट के लिए लाइव आए हुए थे जिन के साथ में। सो उसको भी मैं जल्दी में एक्सप्लेन कर दूंगी एंड आई होप आप लोग जो है वो जिहोप की जो है लाइव एक्सप्लेनेशन उसको एंजॉय किया होगा कि उन्होंने क्या मेन बातें की हुई थी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।